नमस्कार। जानवर का रूप धारण करने में सक्षम था। रावण ने मारीच को राम के बारे में बताया। उसने सीता को जंगल से ले जाने, उसे वापस लंका ले जाने और उसे अपनी रानी बनाने की अपनी इच्छा के बारे में भी बताया। मैं जो भी मदद कर सकता हूँ करूँगा, जादूगर ने कहा। उसने आगे कहा, मैं चिलराकूट वन में जाऊँगा। यहाँ मैं एक सुनहरे हिरण का रूप धारण करूँगा और उनकी झोंपड़ी के पास खड़ा हो जाऊंगा। मैं राम को फुसला कर ले जाऊंगा, बाकी काम तुम करोगे। अगले दिन पंचवटी की धारा के पास एक सुंदर हिरण दिखाई दिया। सीता उस पर मोहित हो गई। सीता ने राम से कहा, कृपया उस हिरण को मेरे लिए पकड़ लीजिए। लक्ष्मण ने उस जीव को ध्यान से देखा। उन्होंने अपने भाई से कहा, यह हिरण बहुत सुंदर है, ये बहुत उत्तम है। मैंने पहले कभी ऐसा हिरण नहीं देखा। भाई, इसके पास सावधानी से जाना। राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता के पास रहो। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मैं ऐसा ही करूँगा महाराज। राम ने जैसे ही हिरण की ओर कदम बढ़ाया, वो जंगल में भाग गया। वो राम को झोंपड़ी से दूर और दूर ले जा रहा था। फिर जंगल में गहरे में हिरण रुक गया। राम उसके करीब चले गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, हिरण मारीच के रूप में बदल गया। लक्ष्मण सही थे। राम चिल्लाए। उनका दिल डर से भर गया। वो जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग गए। तभी उसने एक आवाज़ सुनी जो बिल्कुल उनकी आवाज़ की जैसी लग रही थी। लक्ष्मण, मेरी मदद करो। राम को पता चल गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। उसे उम्मीद थी कि उसका भाई उसकी आवाज़ को अनदेखा कर देगा। लक्ष्मण, सीता ने आह भरते हुए कहा, वो तुम्हारा भाई है, मेरा पति। वो मदद के लिए पुकार रहा है। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। लेकिन राम ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा साथ न छोड़ूं। सीता ने जोर देकर कहा, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आपको मेरे पति की सुरक्षा की चिंता नहीं है? आप वहाँ कैसे खड़े रह सकते हैं? क्या आप उनकी मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आपके सौतेले भाई हैं, या इसलिए क्योंकि वो मेरे पति हैं? सीता ने कहा, तो मैं उसे ढूंढ लूँगी। नहीं, लक्ष्मण ने कहा, यदि तुम उसके पीछे नहीं जाओगे लक्ष्मण, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। आखिरकार लक्ष्मण ने अपना फैसला किया। जाने से पहले उन्होंने कुटिया के प्रवेश द्वार के चारों ओर एक घेरा बना दिया। उन्होंने कहा, सीता, इस जादुई घेरे से आगे मत बढ़ना। इसके अंदर तुम सुरक्षित रहो। लक्ष्मण ने अपना तरकश पकड़ा और राम की आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़े। एक पेड़ के पीछे से रावण ने अपनी योजना को पूरी तरह से साकार होते देखा। एक पल में उसने खुद को एक सन्यासी, एक बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति में बदल दिया, जो एक भिक्षा पात्र पकड़े हुए था। यह सामान्य दृश्य देखकर और यह जानकर कि गरीबों को भोजन कराना उसका कर्तव्य था, सीता ने उस आदमी को फल दिए। तब रावण ने जादुई घेरे को देखा। वो जानता था कि जब तक वो घेरे के भीतर रहेगी, वो उसे नहीं पा सकती। उसे सीता को उसके बाहर निकालना था। ये भेंट ले लो, सीता ने कहा। मैं एक सन्यासी हूँ। मैं आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। आपकी कृपापूर्ण भेंट स्वीकार करने के लिए आपको अपना घर छोड़ना होगा। सीता झिझकी। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की थी। वो इस आदमी की अनदेखी कैसे कर सकती? लक्ष्मण की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए सीता घेरे से बाहर निकल गई। फिर ऊंची घास से उछलते हुए बाघ की तरह रावण ने सीता को पकड़ लिया और उसे अपने रथ में डाल दिया। सीता चीखी, लेकिन बहुत देर हो चुकी। रथ आसमान में उठा और लंका की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही रावण दक्षिण की ओर बढ़ा, जटायु महान चील ने सीता को देखा। जटायु ने अपने विशाल पंख फैलाए और रथ की ओर उड़े। जटायु ने कहा, सीता को मुक्त करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रावण ने धमकी को नजरअंदाज कर दिया। जटायु ने रथ की एक किनारे को पकड़ लिया
और उसे उखाड़ दिया। उसने सीता को धीरे से रथ से उतारा और उसे धरती पर रख दिया। अंधे क्रोध में जटायु ने रावण पर हमला कर दिया और उसके हाथ और सिर फाड़ दिए। रावण के छत शरीर से खून की धार बह निकली। रावण का एक हाथ या सिर जितनी जल्दी कटता वो उतनी ही जल्दी वापस आता। जटायु युद्ध के कर करके थक रहा था। यह देखकर रावण ने अपनी तलवार निकाली और जटायु के दोनों पंख काट दिए। बहादुर पक्षी मरते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सीता ने जटायु को दुलारा। उसने उसे बचाने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद दिया। एक पल में रावण ने सीता को वापस रथ में खींच लिया और लड़खड़ाते हुए लंका की ओर चल दिया। एक बार शहर में रावण ने सीता को लंका में रहने और उसकी रानी बनाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन सीता ने एक नहीं सुनी। वो केवल राम से प्रेम करती थी। यह सुनकर रावण सीता को महल से बाहर ले गया और एक बगीचे में ले गया। उसने 100 राक्षसों के साथ उसकी रक्षा की। वन में वापस आकर लक्ष्मण ने राम को सुरक्षित पाया। लक्ष्मण के मन में भय भर गया। उसे भी धोखा दिया गया था। कुटिया में वापस आकर राम चिल्लाए, सीता चली गई, अब मैं क्या करूं? राम घुटनों के बल बैठ गए और बेकाबू होकर रोने लगे। उसे क्या तकलीफ हो रही होगी। उन्होंने सोचा। राम ने अपनी ताकत जुटाई। उन्होंने कहा, इस कृत्य की सजा जरूर मिलेगी। मैं रावण और उसके पूरे परिवार का वध करूंगा। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की। वे किष्किंधा में प्रवेश कर गए, जो वानरों का राज्य था। किष्किंधा कौशल के दक्षिण में स्थित था। जल्दी वे एक पहाड़ पर पहुंच गए जहां सुग्रीव रहते थे। वो वानरों के राज्य के शासक थे। सुग्रीव के एक समर्पित अनुयायी हनुमान ने राज्य के प्रवेश द्वार की रखवाली की। भाइयों को आते देख उन्होंने उन्हें रोकने का आदेश दिया। तुम कौन हो? हनुमान ने पूछा। मैं अयोध्या का निर्वासित राजकुमार राम हूँ। ये मेरा भाई लक्ष्मण है। हम आपके राजा से मिलना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी पत्नी सीता को खोजने में हमारी मदद कर सकते हैं। उसे रावण ले गया है। राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिले। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। सुग्रीव ने कहा, मैं भी वनवास में हूँ। मेरे भाई ने मेरा राज्य और मेरी रानी छीन ली। सुग्रीव ने कुछ देर रुककर राम की कहानी के बारे में सोचा, फिर कहा, मुझे अपना सिंहासन वापस पाने में मदद करो और मैं तुम्हारी पत्नी को खोजने में तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे लोगों में से एक ने सीता को लंका ले जाते हुए देखा। जब वो ऊपर से गुजरी तो उसने यह गिरा दिया। राम ने अपना हाथ बढ़ाया। ये सीता का एक आभूषण था। राम की आंखों में आंसू भर आए। राम और लक्ष्मण ने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। उन्होंने सुग्रीव के भाई को हराया और सिंहासन वापस जीत लिया। अब वर्षा ऋतु आ चुकी थी। राम और लक्ष्मण वन में लौट आए। वे शरद ऋतु में वर्षा रुकने तक सीता की खोज शुरू नहीं कर सकते थे। राम अधिक उदास हो गए। राम को वर्षा देवता के आंसुओं जैसी लगी। फिर जब सूर्य फिर से धरती पर चमका तो हनुमान आ गए। सुग्रीव ने अपना वचन पूरा किया। वानर योद्धा के साथ एक विशाल वानर सेना थी। हनुमान ने अपनी सेना को 4 टुकड़ियों में विभाजित किया। प्रत्येक टुकड़ी 1 महीने के लिए सीता की खोज में जाएगी। महीने के अंत में 4 टुकड़ियों में से 3 सीता के ठिकाने के बारे में कोई खबर लिए बिना वापस लौट आई। केवल हनुमान की टुकड़ी को वापस लौटना था। एक दिन जब हनुमान और उनके साथी सीता की खोज कर रहे थे तो उन्हें एक पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा पक्षी दिखाई दिया। यह पक्षी जटायु का भाई था। हनुमान ने पक्षी को अपनी खोज के बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि सीता कहाँ है? हाँ, पक्षी ने कहा, वो रावण के महल के पास अशोक उद्यान में है। मैं उसके पास कैसे पहुँचूँ? हनुमान ने पूछा। पक्षी ने कहा, तुम्हें एक विशाल महासागर पार करना होगा। हनुमान की सेना विशाल सागर की ओर बढ़ी। उनके पास इस विशाल जलराशि को पार करने का कोई रास्ता नहीं था। हमें वापस लौटना होगा। एक वानर योद्धा ने कहा, हम दूसरी ओर कैसे जा सकते हैं? हनुमान ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मैं इस समुद्र को पार करूंगा और सीता को बचाऊंगा।
हनुमान ने शक्ति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने राम की दुखी छवि देखी। हनुमान ने राम से प्रार्थना की। फिर अविश्वसनीय रूप से वो बढ़ने लगे। वो इतना बड़े हो गए कि धरती हिलने लगी। जय राम की एक बड़ी पुकार के साथ हनुमान ने आकाश में छलांग लगाई। अब उनके नेता ने महासागर पार किया तो वानर सेना ने जयकार लगाई। देवताओं ने हनुमान पर मुस्कुराया क्योंकि वे उनके साहस और भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। हनुमान को कोई नहीं रोक सकता था। क्षितिज पर वो लंका देख सकता था। जैसे ही वो शहर के पास पहुंचा, वो अपने सामान्य आकार में वापस आ गया। लंका में एक बार वो सीता को खोजने के लिए निकल पड़े। जल्दी वो रावण के महल में पहुंच गए। उसने महल के हर बगीचे में देखा, लेकिन उन्हें सीता नहीं मिली। वो सीता या उसके ठिकाने के बारे में कुछ जानकारी के बिना कैसे लौट सकते थे। फिर उसे पेड़ों का एक झुंड दिखाई दिया। एक पेड़ के नीचे हनुमान ने जब देखा कि सबसे खूबसूरत महिला थी, वो रो रही थी और बार बार कह रही थी, राम राम, मैंने उसे पा लिया है। हनुमान ने घोषणा की। भगवान राम बहुत खुश होंगे। हनुमान ने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि सीता कई राक्षसियों से घिरी हुई थी। जैसे ही हनुमान उनके पास पहुंचने वाले थे, उन्होंने देखा कि रावण आ रहा है। लंका का राजा रावण सीता के बगल में जमीन पर बैठा था। वो कह रहा था, सीता मेरे साथ आओ, मेरे महल में रहो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, तुम जो चाहो ले सकती हो। हनुमान नजरों से छिप गए। सीता बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुमने मेरा अपहरण किया है। मैं राम की पत्नी हूँ, राजा जनक की बेटी। राम मुझे लेने आएंगे, वे मुझे बचा लेंगे और तुम लोग और सभी राक्षसों का वध कर देंगे। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करूंगी। सीता के शब्दों से रावण आहत हुआ। रावण के दिल में क्रोध और दुख भर गया। उसे उस समय पता था कि सीता उसे कभी नहीं मिलेगी। तो तुम यहीं रहो, उसने कहा और मुड़ गया। हनुमान एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। वो प्रतीक्षा करता रहा और प्रतीक्षा करता रहा। सीता की रक्षा करने वाली राक्षसियां थक गईं। एक एक करके वो भी सो गई। अब उन्हें सीता से बात करने का मौका मिला। हनुमान उनके पास गए और उनके पैरों में झुक गए। डरो मत, मैं हनुमान हूँ, राम का सेवक और दूत। उन्होंने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। वे तुम्हारी वापसी के लिए रो रही हैं। मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो सकता है कि तुम भी छद्मवेश में छिपे राक्षस ही हो। सीता ने कहा। हनुमान ने अपनी जेब से राम की अंगूठी निकाली और कहा, ये लो, इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि मुझे राम ने ही भेजा है। सीता ने अपने हाथों को अपने चेहरे पर दबाया और रो पड़ी। मुझे खेद है कि मैं तुम पर संदेह किया। राम के पास जाओ और उन्हें बताओ कि मैं कहाँ हूँ। उनसे कहो कि मैं उनके द्वारा मुझे बचाने के लिए प्रतीक्षा करूँगी। सीता ने हनुमान को एक रत्न दिया। यह लो, इसे मेरे प्रेम के प्रमाण के रूप में मेरे स्वामी के पास ले जाओ। अचानक राक्षस जाग गए। उन्होंने हनुमान पर हमला कर दिया। हनुमान ने उन्हें आसानी से मार डाला। हनुमान को आखिरकार महल में ले जाया गया। रावण ने उन्हें मारने का आदेश दिया। रावण के एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा को याद दिलाया, किसी दूत को मारना मना है तो हम इसे दंडित करेंगे। इसकी पूंछ में आग लगा दो, उसे इसी तरह घर लौटना चाहिए। रावण ने घोषणा की। जैसे ही राजा के आदमियों ने हनुमान की पूंछ को आग लगाने के लिए कपड़े में लपेटा, उसने उसे और लंबा कर लिया। जितना अधिक लपेटा गया, हनुमान की पूंछ उतनी ही लंबी होती गई। अंत में रावण ने आदेश दिया कि इसमें आग लगा दो। रावण चिल्लाया। अपनी लंबी पूंछ में आग लगाकर हनुमान आकाश में उड़ गए। उन्होंने रावण को दंडित करने के लिए लंका नगरी को जलाने का फैसला किया। वो शहर के ऊपर से नीचे की ओर उड़े और हर इमारत, मंदिर, महल और बगीचे में आग लगा दी। लपटें आसमान से ऊंची उठ रही थी।
अशोक उद्यान के ऊपर से उड़ते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि सीता सुरक्षित है। फिर घर लौटने से पहले उन्होंने आग बुझाने के लिए अपनी पूंछ समुद्र में डाल दी। हनुमान का उनके योद्धाओं ने शानदार स्वागत किया था। वे राम को खुशखबरी सुनाने के लिए जल्दी से वापस लौटे। अब तक राम ने सीता को फिर से जीवित देखने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। जब राम ने हनुमान को लौटते देखा तो वे उनके पास दौड़े। वे आपस में सीता के बारे में पूछने लगे। कहता हूँ, बिना कुछ कहे हनुमान ने राम को सीता की मणि दे दी। राम ने हनुमान की बहादुरी की प्रशंसा की, कहा, तुमने मुझे फिर से जीने की वजह दी है। इस बीच लंका महल में रावण के भाई विभीषण ने सीता की जान बचाने की कोशिश की। उसने कहा, उसे जाने दो ताकि हम अपने राज्य को राम के क्रोध से बचा सकें। रावण ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, यदि मैं सीता को लौटा दूंगा तो सभी देवता और राक्षस मेरा उपहास करेंगे। विभीषण ने फिर चेतावनी दी, राम की शक्ति को कम मत समझो। ऐसा कहा जाता है कि राम विष्णु के अवतार हैं, जिन्हें पृथ्वी पर सभी अपवित्र चीज़ों का नाश करने के लिए भेजा गया। अपनी शक्तियों से वे लंका को नष्ट कर देंगे। तुम ऐसी नीति को क्यों शुभ लुभा रहे हो? रावण ने दहाड़ते हुए कहा, मैं किसी से नहीं डरता। तब विभीषण ने कहा, मैं अब लंका में नहीं रह सकता। आपने आप को बचा लो भाई। तो फिर जाओ। रावण चिल्लाया, मेरे राज्य में कमजोर और डरपोक लोगों के लिए कोई जगह नहीं। विभीषण महल से निकलकर जादुई तरीके से राम के पास पहुंचे। उनके शिविर में पहुंचकर विभीषण ने घोषणा की, मैं रावण का भाई हूँ। मैंने अपने भाई को अपनी पत्नी को लौटाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और मैं लंका छोड़कर चला आया। मैं आपके साथ मिलकर आपकी तरफ से युद्ध करना चाहता हूँ। राम ने जवाब दिया, विभीषण, तुमने बुराई को त्याग कर अच्छाई अपनाई है। तुम्हारा यहाँ स्वागत है। अब राम को युद्ध की योजना बनानी थी। विभीषण ने उन्हें बताया, रावण और उसके दुष्ट पुत्र इंद्रजीत के पास बहुत बड़ी जादुई शक्तियाँ थीं। उसकी सेना लाखों राक्षसों से बनी है। उसकी ईमानदारी और बहादुरी के लिए राम ने विभीषण से वादा किया कि वो लंका का राजा बनेगा। राम महासागर के किनारे खड़े होकर समुद्र देवता से बात कर रहे थे। उन्होंने पुकारा, मेरी बात सुनो, मैं राम हूँ। मेरे पास ऐसे हथियार हैं जो कल्पना से परे हैं। मैं एक पल में तुम्हारे समुद्र को सुखा सकता हूँ। अगर तुम इस दुर्भाग्य से बचना चाहते हो तो मुझे लंका पहुँचने का रास्ता दिखाओ। समुद्र ने कहा, राम, यहाँ महान निर्माता का पुत्र नल है। वो आपके लिए इस जल पर एक पुल बनाएगा। मैं उस पुल का समर्थन करूँगा। वानर सेना की मदद से नल ने लकड़ी, चट्टानों और पत्थरों से एक पुल बना लिया। हर प्राणी ने अपने तरीके से मदद की। लंका तक पहुँचने का पुल 5 दिन में लगे। राम, हनुमान और वानर सेना ने रात होने तक पुल पार कर लिया। लंका में प्रवेश करते ही उन्होंने नारा लगाया, राम की जय। हनुमान की सेना ने शहर को घेर लिया। राम को पता था कि सीता जल्दी सुरक्षित हो जाएगी। रावण ने अपने 2 राक्षसों को बुलाया, अपने आप को बंदरों में बदलो। बंदर सेना के बीच जाओ और पता लगाओ कि तुम क्या कर सकते हो। राक्षसों ने शिविर में प्रवेश किया और विभीषण ने उन्हें पहचान लिया। उन्हें राम के पास लाया गया। उन्होंने उन्हें दंडित न करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अपने राजा को संदेश भेजो। उससे कहो कि मैं अपनी पत्नी को बचाने और उसे मारने आया हूँ। रावण राम की योजनाओं के बारे में न जान पाने से क्रोधित था। क्रोधित होकर उसने अपने एक राक्षस को बुलाया। उसने कहा, मेरे लिए राम के सिर की हूबहू नकल बनाओ, फिर उसे मेरे पास लाओ। रावण सिर को सीता के पास ले गया। उसने कहा, हे सीता, राम तुम्हें बचाने के प्रयास में विफल हो गए। उनकी सेना नष्ट हो गई। यही तुम्हारी आशा का अंत है। अब समय आ गया है कि तुम अपना मन बदलो और मेरी रानी बन जाओ। सीता ने रावण की ओर देखा और कहा, मैं इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं करती।
रावण ने उत्तर दिया, मुझे लगा कि तुम ऐसा कहोगे, इसलिए मैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए खून और रेत में सना हुआ तुम्हारे पति का सिर लेकर आया हूँ। सीता रोते हुए गिर पड़ी। हाय हे राम, आपने अपना धर्म निभाया है, लेकिन मैं विधवा हो गई। धर्म के प्रति समर्पित महिला के जीवन में विधवा होना एक भयानक त्रासदी है। आप मुझे बचाने आए थे, लेकिन आपने अपना जीवन दे दिया। हे राम, अब आप खुश हैं, आप स्वर्ग में अपने प्यारे पिता के पास वापस आ गए, लेकिन मैं क्या करूं? हे राम, मैं वो भयानक महिला हूँ जिसने यह सब आप पर लाद दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी अपने साथ ले जाएं, मुझे अपने साथ ले जाएं। मेरे प्रिय सीता की राम के प्रति भक्ति से क्रोधित होकर रावण बगीचे से बाहर निकल आया। जब वो महल में लौटा तो उसने अपने सभी सैनिकों को शहर के द्वार की ओर कूच करने का आदेश दिया। 4 दिनों तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। 5वें दिन की सुबह महायुद्ध शुरू हुआ। दोनों पक्षों को भयंकर क्षति हुई। लंका की सड़कें खून से लथपथ थीं। हर जगह शहीद योद्धाओं के शव पड़े थे। राम और लक्ष्मण ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। हनुमान जी द्वंद्व युद्ध में घायल हो गए। विभीषण ने बहुत वीरता दिखाई। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण पर विषैले बाणों की वर्षा की। यह आक्रमण इतना भयानक था कि दोनों भाइयों को बहुत चोटें आईं। इंद्रजीत चिल्लाया, मैं तुम दोनों को मृत्यु के घर भेज दूंगा। राम और लक्ष्मण का खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, लेकिन वे लड़ते रहे। इंद्रजीत ने उन पर और भी ज़्यादा शक्तिशाली हथियार फेंके। हर हथियार ने एक नया आकार दिखाया। राम और लक्ष्मण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। विभीषण ने देवताओं से उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। जब तक राम और लक्ष्मण घायल हैं, उनकी रक्षा करें। जबकि वानर योद्धा शोक में डूबे खड़े थे। राम और लक्ष्मण के बिना युद्ध जारी रहा। रावण के राक्षसों ने खुद को अदृश्य बना लिया और वानर सेना के हृदय पर हमला कर दिया। रावण की सेना निर्दयी थी। हजारों लोग अदृश्य हमलावरों द्वारा मारे गए। अपनी सेना को पीछे हटते देख हनुमान ने जोरदार चिल्लाते हुए हमला किया, राम की जय और रावण का नाश हो। उसकी असाधारण शक्ति से हनुमान ने हर दिखाई देने वाले दुश्मन की खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने रावण के किसी भी सैनिक को आगे बढ़ने के लिए चुनौती दी। हनुमान के महान साहस को देखकर वानर सेना अपने नेता के पीछे इकट्ठी हो गई और भी अधिक कठिन युद्ध किया। रावण की सेना अपने लाभ हो रही थी। इस खबर से क्रोधित होकर उसने युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। वो अपने रथ पर चढ़ गया और राम की खोज में लंका के ऊपर चढ़ गया। अब तक राम और लक्ष्मण को होश आ गया था, लेकिन वे अभी भी बेहोश थे और युद्ध में वापस आ गए। रावण ने बादलों से युद्ध का दृश्य देखा। फिर उसने लक्ष्मण को देखा। उसने अपनी जादुई धनुष पर निशाना साधा और एक तीर चलाया। तीर हवा में चीरता हुआ राम के भाई के सीने में जा लगा। वो गिर पड़ा। हनुमान लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन्होंने घायल राजकुमार को धीरे से उठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। जब राम के योद्धाओं के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने लगी थी, इंद्रजीत युद्ध में वापस आ गया। वो अब अदृश्य हो गया था। सभी वानर सैनिक इंद्रजीत की उपहासपूर्ण हंसी सुन सकते थे। जब वो उनके ऊपर उड़ रहा था, इंद्रजीत के हथियारों ने बंदरों पर भारी असर डाला। जब तक वो महल में वापस लौटा, तब तक हर बंदर या तो घायल हो चुका था या मारा जा चुका था। केवल राम, हनुमान और विभीषण ही खड़े रह गए थे। राम ने चारों ओर देखा और कहा, युद्ध हार गया है। तब सेना के नेताओं में से एक जांबवान कमजोर आवाज में कहा, नहीं राम, अभी भी एक रास्ता है जिससे हम बढ़त हासिल कर सकते हैं और रावण को हरा सकते हैं। हनुमान से कहो कि वे कैलाश पर्वत पर चले जाएं। वहां उन्हें औषधीय जड़ी बूटियों का एक धधकता हुआ पहाड़ दिखाई देगा। उनसे सूर्योदय से पहले ये जड़ी बूटी वापस लाने को कहो।
और हमारी सेना बच जाएगी। हनुमान धरती से ऊपर उठे और बहुत तेजी से उड़े। जब वे पहाड़ पर पहुंचे तो उन्हें वो पहाड़ी दिखी जिसका वर्णन जाम्बुवन ने किया था, लेकिन उन्हें जड़ी बूटी कहीं नहीं मिली। समय कम होने के एहसास होने पर उन्होंने पूरी पहाड़ी उखाड़ ली और उसे वापस लंका ले गए। हनुमान एक हाथ में पहाड़ी को संभालते हुए उड़ गए। जब वे लंका लौटे तो वानर योद्धा जड़ी बूटियों के उपचारात्मक हवा में सांस लेने लगे। एक एक करके वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और अपनी ताकत वापस पा ली। यहाँ तक कि लक्ष्मण भी अपने लगभग प्राणघातक घाव से ऊपर गए। हनुमान ने पहाड़ी को उनके मूल स्थान पर वापस कर दिया। राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो आपकी वीरता और भक्ति को दर्शाता हो। यह सुनकर हनुमान चिल्ला उठे, श्री राम की जय हो। अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए राम, लक्ष्मण, विभीषण और हनुमान ने आखिरकार इंद्रजीत को परास्त कर दिया। रावण के बेटे ने बहुत देर तक कड़ी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब वो मारा जा चुका था। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर रावण ने सोचा कि अब राम को मार देना चाहिए और इस खून खराबे को खत्म कर देना चाहिए। अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों से लैस होकर रावण लंका महल से बाहर निकल गया। उसने देखा कि राम वानर सेना के साथ शहर के द्वार की ओर जा रहे। रावण ने राम पर एक जादुई बाण चलाया। बाण को देखकर राम ने अपने बाण से उसे चीर दिया। रावण ने अपने शत्रु पर विजय पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार राम के पास जवाब होता था। लड़ाई 2 दिन तक चली। राम को लगा कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। वो अपने एक ऋषि की ओर मुड़े और बोले, मेरी हिम्मत लगभग खत्म हो चुकी है। मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं। मेरा दिल आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मेरा शरीर अब जवाब दे सकता है। ऋषि ने राम से कहा, इस रहस्य को ध्यान से सुनो। यह सूर्य का हृदय है जो तुम्हें विजय दिलाएगा और रावण को नष्ट करने की शुभता देगा। हे राम, सूर्य की पूजा करो। वे ही सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। उनसे प्रार्थना करो। जब रावण अपने हथियार फिर से लोड कर रहा था, राम ने घुटनों के बल बैठकर सूर्य से प्रार्थना की। तब ऋषि ने कहा, राम, तुम अभी रावण पर विजय पाओगे। सूर्य को देखने के बाद राम को अपनी शक्ति वापस आती हुई महसूस हुई। उनका हृदय खुशी से भर गया। रावण ने फिर हमला किया। दोनों सेनाएं खड़ी होकर देख रही थी। राम ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्म मिसाइल उठाया, जिसका इस्तेमाल केवल तब किया जाना था जब बाकी सब विफल हो गया हो। उन्होंने उसे अपने हाथों में ले लिया। जैसे उन्होंने ऐसा किया, धरती हिल गई। सभी योद्धाओं ने अपनी आंखें ढक ली और धरती पर गिर पड़े। राम ने संयम रखा। उन्होंने आक्रमणकारी रावण पर हथियार कर निशाना साधा। उन्होंने गोली चलाई। मिसाइल रावण की छाती पर लगी और फट गई। रावण मर गया। राम की जय हो, इसके सैनिकों ने चिल्लाया। देवताओं ने राम की स्तुति की। धरती एक बार फिर स्थिर हो गई। हवा धीरे धीरे बहने लगी। सूरज पहले जैसे कहीं ज़्यादा चमकीला हो गया। विभीषण अपने मृत भाई के शव के पास घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम सीता और शक्ति से इतने अभिभूत क्यों थे? राम ने विभीषण के कंधे को छुआ और कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि युद्ध के मैदान में किसी वीर योद्धा के मारे जाने पर शोक नहीं किया करना चाहिए। जीत किसी की नहीं होती। जो अब नहीं रहा उसके लिए मत रो, उठो, क्योंकि हमें अभी भी काम करना है। विभीषण ने अपने भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी की। मेरा भाई इतना दुष्ट था कि लोग मुझे उसका सम्मानजनक अंतिम संस्कार करने से रोकने की कोशिश करेंगे। राम ने उत्तर दिया, कोई भी इस संस्कार को रोक नहीं सकता। शत्रुता का अंत मृत्यु से होता है। वो तुम्हारा भाई है और मेरा भी। तुम्हें इस संस्कार से उसका सम्मान करना चाहिए।
अंतिम संस्कार के बाद राम ने विभीषण को लंका का नया राजा बनाया। विभीषण की पत्नी और दासियां सीता को बगीचे से ले आई। उसके चारों ओर एक सुंदर साड़ी रखी गई। आभूषणों ने उसे चमकाया। उसके माथे पर एक लाल रंग का धब्बा लगा हुआ था। सीता अपने विजयी पति को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। राम ने महल में प्रवेश किया और सीता ने उनके चरणों में सिर झुकाया। उन्हें अपनी पत्नी के लिए प्यार और दुख दोनों महसूस हुआ। उन्होंने कहा, हम अयोध्या वापस लौटेंगे। अयोध्या वापस आने पर राम परेशान लग रहे थे। शहर के कई लोगों ने लंका में सीता की वफादारी पर संदेह व्यक्त किया था। एक दिन एक दूत राम के पास आया और बोला, मुझे डर है कि हमारे राज्य के लोगों ने आपकी पत्नी के गुणों पर विश्वास खो दिया है। वे कहते हैं कि रावण ने उसे अपनी रानी बनाने के लिए अयोग्य बना दिया। यहाँ तक कि सबसे नीच लोग भी फुसफुसाते हैं। राम ये कैसे भूल सकती है कि सीता किसी और आदमी के साथ रहती थी। राम अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर अयोध्या की ओर देख रहे थे। उनके दिल में दुख भर गया था। लक्ष्मण अपने भाई से मिलने आए। राम ने उनकी ओर मुड़कर पूछा, राजा क्या होता है? राजाओं को दोष नहीं दिया जा सकता था या उनका उपहास नहीं उड़ाया जा सकता। वे सभी अन्य लोगों से ऊपर हैं। वे संदेह से परे। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। उसके भाई ने जवाब दिया, मैंने भद्दी अफवाहें और झूठ सुने हैं। मैंने उस समस्या के निपटने का तरीका सोचने की कोशिश की है। मैं अयोध्या पर शासन नहीं कर सकता और ना ही अपनी प्रजा से अपनी रानी का सम्मान करवा सकता हूँ। इसलिए बड़े दुख और दृढ़ संकल्प के साथ मैंने एक निर्णय लिया है। कल सुबह होने से पहले आप और सुमंत सीता को वापस जंगल में ले जाएंगे। उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाएंगे। लेकिन वो मर जाएगी। राम ने कहा, यह संसार का स्वभाव है। मुझे यही करना चाहिए। लक्ष्मण ने दुखी होकर कहा, धर्म के नियमों को जानना कठिन है और कभी कभी उनका पालन करना और भी कठिन होता है। यह कृत्य गलत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सीता कभी आपकी अवज्ञा करती या लोगों के कहे अनुसार कार्य करती। मैं अपने हृदय में ये बात जानता हूँ। जैसा मैं कहूँ वैसा करो मेरे भाई। सूर्योदय से पहले अयोध्या घने गहरे में कोहरे में डूबी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस दिन सूरज ने अपने दर्शन देने से मना कर दिया हो। सुमंत, लक्ष्मण और सीता मछली पकड़ने वाली एक छोटी सी नाव में नदी पार कर रहे थे। लक्ष्मण सीता के पास बैठे थे। सीता उन्हें रोते हुए देख सकती थी। क्या हुआ? उसने पूछा। मेरे भाई, आपके पति ने अयोध्या के लोगों की बातें बहुत देर तक और बहुत ध्यान से सुनी। वे कहते हैं कि आपने राम के प्रति विश्वासघात किया है और किसी भी अधिक अपमान से बचने के लिए हमारे राजा ने मुझे आपको वापस जंगल में ले जाने के लिए कहा है। सीता ने सुमंत की ओर रुख किया। इसमें कारण मत ढूंढो। उसने कहा, यह कार्य मनुष्य की समझ से परे है। आज से राम अकेले रहेंगे। सीता ने चिल्लाकर कहा, ऐसा क्यों होगा? सुमन ने आगे कहा, सारा ब्रह्मांड एक संकेत है। इसे सही तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। युद्ध और शांति, प्रेम और अलगाव छिपे हुए प्रवेश द्वार है जिन्हें हमें दूसरे लोकों में जाने के लिए पार करना होगा। हमें यह सोचकर बूढ़ा नहीं होना चाहिए कि सत्य वही है जो अधिकांश लोग देखते हैं या कहते हैं। सीता, तुम इस वन में प्रवेश करके ही राम के पास वापस आ सकोगे। ये संसार दर्पण पर पड़ी सांस की तहद है। ये टिकता नहीं है। धैर्य रखो। सुमंत और लक्ष्मण सीता को वापस जंगल में ले गए। सीता मुस्कुराई और बोली, अलविदा सुमंत। आपने अपने ज्ञानपूर्ण शब्दों से मेरे दिल को छू लिया है और मुझे नई उम्मीद दी है। अलविदा लक्ष्मण, मेरे जीजा। स्वस्थ रहो। सीता नदी के किनारे खड़ी थी। जब सुमंत और लक्ष्मण की नाव चमकती हुई नदी को पार कर रही, तभी उन्होंने नदी देवी की मधुर आवाज़ सुनी, सीता, जीवन को जाने दो। जीवन से ज़्यादा मत जियो। घर आओ, मुझ में डूब जाओ।
सीता नदी में उतरने ही वाली थी कि उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, नदी में मत उतरना। सीता ने उस झबरा वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, आप कौन हैं? मैं वाल्मीकि हूँ, एक कवि और सन्यासी। मैं इस जंगल में रहता हूँ, मेरे घर को अपना बना लो। तो सीता को जंगल में अपने घर ले गया। वहाँ सीता ने राम के जुड़वा बच्चों को कुश और लव को जन्म दिया। अगले 12 वर्षों तक वो उनके बेटे वाल्मीकि के साथ रहे। इस दौरान वाल्मीकि ने रामायण नामक एक कविता की रचना की। जब उन्होंने इसे पूरा किया तो उन्होंने लड़कों को पंक्ति दर पंक्ति कविता सिखाई। उन्होंने उसे बांसुरी और ढोल बजाते हुए कविता गाना सिखाया। लड़कों ने अच्छी तरह से सीखा। अयोध्या में राजा राम ने एक बड़ा सार्वजनिक उत्सव मनाने का फैसला किया। उन्होंने राज्य के सभी लोगों को उनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इसमें संगीत, कहानी और गायन हुआ। कुश और लव अयोध्या आए और वाल्मीकि ने जिसे पृथ्वी की पहली कविता कहा था उसका पाठ किया। उत्सव के 15 दिन लड़कों ने कहानी गाना शुरू किया। राम ने इस अद्भुत कविता के बारे में सुना और इसे देखने के लिए आए। केवल कुछ पंक्तियां सुनने के बाद राम ने पूछा, इस सुंदर गीत का नाम क्या है? रामायण, कुश ने कहा। राम ने जुड़वा बच्चों को देखा। उनका दिल भावनाओं से भर गया। ये मेरे बेटे हैं, उसने घोषणा की। उन्होंने सीता को खोजने और उसे अयोध्या वापस आने के लिए मनाने के लिए एक दूत भेजा। अगले दिन सीता वापस लौट आई। वो चमकीले, सुनहरे और लाल रंग के कपड़े पहने हुए। राम बहुत खुश हुए। सीता ने राम के पास जाकर कहा, मुझे एक बार और हमेशा के लिए आपके सामने अपनी बेगुनाही साबित करने दो। राम ने कहा, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। तब सीता ने एक कदम पीछे हटाकर कहा, हे धरती माता, अगर मैं अपने पति के प्रति वफादार रही हूँ तो मुझे घर ले चलो। धरती हिली, सीता के नीचे जमीन लुढ़की और हिली। बहुत तेज आवाज के साथ जमीन खुली और सीता को वापस ले गई। धरती फिर हिली और बंद हो गई। उस क्षण के लिए पूरे ब्रह्मांड में हर जगह सामंजस्य था। राम ने कहा, जब तक मैं पृथ्वी पर जीवित रहूंगा मैं सीता को फिर कभी नहीं देखूंगा। यह हमें दिया गया एक संक्षिप्त जीवन है। राम ने 1000 साल तक अयोध्या पर शासन किया। एक दिन राम ने सोचा, मेरा जीवन कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? मैं अब घर जाना चाहता हूँ। मैं भगवान विष्णु से पैदा हुआ हूँ और अब मेरे लिए उनके पास लौटने का समय आ गया है। राम महल से निकलकर अयोध्या की भीड़ भरी सड़क पर चले गए। जब उनका राजा गुजरा तो सभी चुपचाप खड़े रहे। राम तब तक चलते रहे जब तक वे सरयू के तट पर नहीं पहुंच गए। उन्होंने अपने पैरों से उसके जल को छुआ। सभी देवता उन्हें नीचे देखने लगे। यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी राम को देखने के लिए स्वयं आए। उन्होंने राम से कहा, हे विष्णु, आओ अपने भाइयों लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत से मिलो। विष्णु के पास लौट जाओ, स्वर्ग लौट जाओ। ब्रह्मा के शब्दों के साथ राम मुस्कुराए और नदी में उतर गए। राम के सभी अनुयायी उनके पीछे नदी में उतर गए और सभी स्वर्ग चले गए। राम घर लौट आए। रामायण को सभी ने पसंद किया और उसकी प्रशंसा की। देवता प्रसन्न हुए। लव और कुश ने अपने पिता के बारे में वाल्मीकि की शानदार कविता गाते हुए पूरे भारत की यात्रा की। जहाँ भी जाते कहते, जो लोग रामायण सुनते हैं वे दीर्घायु होते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं और उनके अनेक पुत्र होते हैं। जो स्त्रियां रामायण सुनती हैं उन्हें राम और उनके भाइयों जैसी संतानें प्राप्त होती हैं। जो कोई भी इसे सुनता है वो राम को प्रसन्न करता है। ऐसी है इस कथा की महिमा। जो कोई भी इसे नियमित रूप से पढ़ता है या सुनता है उसे प्रेम, बुद्धि और शक्ति में वृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी रामायण की संपूर्ण कहानी। राम के जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको ये कहानी ध्यान से और पूरी पढ़नी चाहिए। मैंने बहुत मेहनत से इस कहानी को आप तक पहुंचाया है।
इस कहानी के 2 भाग हैं। दोनों भागों को जब आप पढ़ेंगे तभी आप इस कहानी का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है स्टोरीज।